जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत कहानी पार्ट 2। पिताश्री के लौकिक तथा अलौकिक जीवन के कुछ प्रेरणादायक प्रसंग। यूं संसार में धनी लोग तो बहुत होते हैं, परंतु उनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो तंग दिल होते हैं और अपनी संपत्ति को यूं ही लॉकर्स में बंद किए रखते हैं। परंतु दादा के संस्कार शाही थे। वे फराख दिल व्यक्ति थे। ब्रह्मा कुमारी ब्रज इंदिरा जी अपना अनुभव सुनाते हुए कहती हैं कि शिव बाबा की प्रवेशता से पहले जो कुछ वर्ष दादा की बहू के रूप में बताए, उस अवधि में दादा ने उन्हें रानियों से भी अधिक ठाट से रखा। वे कहती हैं कि एक बार नेपाल के राजकुट में मालूम चला कि दादा अपने घर बहू लाए हैं, तो उनके सदस्य शहजादियां इत्यादि मुझसे मिलने आई थी। जब जयपुर के महाराजा को मालूम हुआ कि दादा कलकत्ता में बहू को ले गए हैं, तो उन्होंने भी दादा को लिखा था कि वे सिंध जाते समय अपनी पत्नी और बहू सहित बीकानेर से होते जाएंगे। दोनों राजाओं के राजकुल की महिलाओं ने जब मुझे देखा, तो वे ये देखकर हैरान रह गई कि मैंने उनसे ज्यादा जेवर पहन रखे थे। मैंने एक एक अंगुली में दो दो अंगूठियां पहन रखी थी, और वो भी कीमती हीरों की। मेरा हार भी हीरों का बना था। यह सब देखकर वे सब बाबा को बेताज राजा मानते थे और यह भी महसूस करते थे बाबा फराख दिल हैं। परंतु जैसे जैसे बाबा अधिकाधिक अंतर्मुखी होते गए, उनका मन इन चीजों से हटता गया और उन्हें ये श्रृंगार फीके दिखाई देने लगे। और आखिर सुनहरे शब्दों में लिखी जाने वाली इतिहास की ये घड़ी आई, जब शिव बाबा ने फराख दिल और राजकुलोचित संस्कार वाले साधारण और साथ साथ उच्च जीवन प्रणाली वाले दादा के रथ को माध्यम रूप में अपनाया। दादा के तन में शिव बाबा की प्रवेशता होने पर जलवा ही और था। ब्रह्मा कुमारी संतरी जी ने एक बार बताया था कि बाबा के भवन के सामने ही विश्व किशोर का घर था। उनके निमंत्रण पर बाबा एक बार वहां गीता सुनाने गए। जब बाबा प्रवचन कर रहे थे, तब वहां सभा में बैठे बहुत से व्यक्तियों को बाबा के तन से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। शांति का अनुभव तो सभी को हुआ ही, परंतु अनेक को दिव्य साक्षात्कार होने के कारण शहर में धूम मच गई कि बाबा के सत्संग में जाने पर सहज ही साक्षात्कार हो जाता है। कई लोग ये कहने लगे कि श्री कृष्ण ने ही दादा का रूप लिया है। इस प्रकार सत्संग में काफी लोग आने लगे, परंतु उन्हें यह तो मालूम ही नहीं था कि दादा कृष्ण नहीं बल्कि परम पिता परमात्मा शिव ही दादा के माध्यम से उन्हें भविष्य में आने वाले श्री कृष्ण का साक्षात्कार करा रहे हैं। हाँ, इसमें संदेह नहीं कि स्वयं दादा भी उन दिनों खूब रूहानी मस्ती में रहते थे। उन दिनों बाबा की रूहानी मस्ती और शिव बाबा का पाठ विचित्र ही था। लोगों को खूब साक्षात्कार होते थे। ब्रह्मा कुमारी ब्रज इंदिरा जी बाबा की अंतर्मुखता तथा उनकी तपश्चर्या इत्यादि को देखकर बहुत प्रभावित हुई। एक बार एक विशेष दृश्य उनके सामने आया, जिसके बाद इस विश्वरीय परिवार में उनका भी पाठ शुरू हुआ। इस वार्ता को वो यूं वर्णन करती हैं। एक बार बाबा भोजन करने बैठे थे। मैं उनके सामने भोजन की थाली लेकर गई। जो जो ही मैं उनके सामने पहुंची और उनकी ओर मेरी दृष्टि गई, तो मुझे बाबा के स्थान पर सजे सजाए श्री कृष्ण ही दिखाई दिए। मैं आश्चर्यचकित हो गई कि यहाँ कुर्सी पर श्री कृष्ण कैसे बैठे हैं। थाली मेरे एक हाथ में थमी थी और मैं उधर देखती ही रह गई। पहले जब मैं बाबा के सामने जाया करती थी तो घूंघट किया करती थी, परंतु अब जब मैं घूंघट करने ही वाली थी तो सामने श्री कृष्ण दिखाई दिए। मैं भी श्री कृष्ण के सामने भला घूंघट क्यों कर निकालती। मुझे लगा कि मेरे ससुर के रूप में साक्षात भगवान मुझे मिलने आए हैं। तब मुझे रूहानी नशा सा चढ़ गया और तब से घूंघट निकालना मुझसे छूट गया। उस समय यह ज्ञान तो नहीं था कि दादा को देखने से श्री कृष्ण का साक्षात्कार क्यों होता है,
यह ज्ञान तो धीरे धीरे बाद ही में मिला, परंतु इससे मेरे जीवन का नया अध्याय खुला। इसके थोड़े ही दिनों बाद मुझे विष्णु चतुर्भुज रूप का भी साक्षात्कार हुआ। सजा सजाया दिव्य प्रकाशमान रूप था। इन सब अलौकिक वृत्तांतों से मुझसे श्रृंगार सच धज सब सहज रीति से छूटने लगे और मैं रूहानियत के रंग में पूरी तरह रंगती गई, जिसकी एक लंबी दास्तान है। शिव बाबा की प्रवेशता के बाद तो बाबा के चरित्र ऐसे अलौकिक दिखाई देते थे कि यह कहना भी मुश्किल होता था कि कौन से कार्य शिव बाबा के थे और कौन से ब्रह्मा बाबा के। धार्मिक ग्रंथों में, विशेषकर शैव ग्रंथों में, सायुज्य, सामीप्य और सारूप्य इन तीनों शब्दों का विशेष वर्णन मिलता है। आगमों में 3 प्रकार की मुक्ति के वर्णन में इन तीनों शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। परंतु साकार बाप के जीवन पर एक नए अर्थ में ये तीनों ही विशेषण चरितार्थ होते थे और उनकी अव्यक्त अवस्था पर तो ये और ही ज्यादा सार्थक रूप में अनुभव किए जाते हैं। ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा से अनन्यतम योग था। दोनों में ऐसा सायुज्य था कि मानो एक दूसरे की राय के बिना, अर्थात एक दूसरे से अलग होकर वे कोई कार्य नहीं करते थे। उनमें सामीप्य भी इतना था कि वे दो न होकर एक ही मालूम होते थे। मन से, बुद्धि से, गुणों से वे एक दूसरे के जैसे निकट जुड़े थे कि जुड़वा से भी ज्यादा। उनके कर्तव्य भी एक रूप से ही हो गए थे और ब्रह्मा बाबा का साकार रूप ही तो शिव बाबा का भी साकार रूप था और ब्रह्मा बाबा की शब्दावली भी तो एक रूप ही लेती गई थी। जैसे दमयंती के स्वयंवर के बारे में प्रसिद्ध है कि वहां राजा नल के अतिरिक्त देवता भी नल से मिलता जुलता रूप धारण कर पधारे हुए हैं, परंतु उनमें केवल अंतर इतना ही था कि देवताओं के रूप की परछाई नहीं थी और राजा नल की परछाई थी। इस संकेत से ही दमयंती ने राजा नल को पहचान लिया था। वैसे ही उपरोक्त प्रसंग में भी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा में भी गुण, कर्म, स्वभाव सारूप्य होता जा रहा था। ऐसे सारूप्य होता जा रहा था कि दोनों में भेद करने का यत्न करना असफलता के द्वार में प्रवेश करने के तुल्य था। इन तीनों विशेषताओं के कारण ही तो आज भी अव्यक्त बाप दादा का सम्मिलित रूप में कार्य चल रहा है। अलौकिक जीवन की कुछ झलकियां जो मैंने शुरू में देखी। साकार बाबा के साथ जीवन की जो घड़ियां बीती वे सभी रमणीय हैं, क्योंकि स्मृति पटल पर उनका पुनः उभर आना ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई रंग बिरंगे प्रकाश का झरना मन को मुग्ध कर लेता है। उनसे जीवन में एक नई ताजगी आती है, मनुष्य को एक नया संदेश मिलता है और मन उन सुनहरी यादगारों को देखकर अथवा संस्मृतियों के पन्नों को पलटकर हर बार नई खुशी महसूस करता है। उन्हीं पन्नों को जल्दी जल्दी पलटते हुए जो चित्र लेखक के भीतर के नेत्र के सामने आ जाते हैं, उनमें से 2-4 का चित्रण करने का प्रयास कर रहा हूँ। बात सन 1953 की है। तब मैं पहली बार मधुबन गया था। उन दिनों इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय वर्तमान स्थान पर न होकर ब्रिजकोठी में था। मन की कुछ विचित्र स्थिति लेकर गया था। ब्रह्मा बाबा कैसे होंगे, उनका हाव भाव, उठना बैठना, बातचीत किस प्रकार की होगी। वह तो सृष्टि के पितामह हैं और सर्वोत्तम मानव हैं। उनका सब कार्यकलाप तो निराला ही होगा। यह सब देख पाने की उत्सुकता से मेरे मन में हिलोरे ले रही थी। वहां जाने से पहले मैंने कल्प वृक्ष के मूल पर उनका चित्र तो देखा ही था और लाल अक्षरों में उनके कई पत्र भी पहले पा चुका था, परंतु अभी साक्षात उनके सामने बैठने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ था। आखिर रेल और बस द्वारा
यात्रा पूरी हुई और हम मधुबन पहुंचकर नहा धोकर उत्सुकता को मन में बटोरे हुए पिताश्री से मिलने और उनके माध्यम से शिव बाबा से मिलने की तिरोहित इच्छा को लेकर उनके सामने जाकर बैठ गए। सच कहता हूँ कि इन नैनों ने ऐसी छवि कभी नहीं देखी। बाबा के चेहरे पर अनेक राजों से युक्त परंतु स्वाभाविक और वात्सल्यपूर्ण कुछ हल्की कुछ गहरी रेखाएं उभर आई थीं। परंतु ऐसा याद आता है कि शायद 1 मिनट ही अभी मुझे वहां बैठे देखा हुआ होगा कि बाबा ने मुझे निहारते हुए मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि की कि मैं अपने स्थान पर टिक नहीं पाया, बल्कि जैसे कोई सुई बरबस ही एक शक्तिशाली चुंबक की ओर स्वतः खिंची हुई सी चली आती है, वैसे ही मैं पंखों के बिना ही उड़ान भर कर उनकी गोद में जाकर समा गया। परंतु मुझे इतना भी आभास नहीं हुआ कि मैं वहां से उठकर उनकी गोद में गया, बल्कि यह चेतना तो मुझे बाद में ही आई कि मैं उनकी गोद में हूँ। उससे पहले के क्षणों में मैं जब बाबा की गोद में था, तब ना तो मुझे अपनी देह का रंचक भी भान था, ना मुझे साकार माध्यम के स्पर्श का बोध था, न पास ही में बैठी हुई माताश्री तथा बहनों का कुछ एहसास हुआ, ना मुझे यह ज्ञान ही रहा कि मैं भौतिक लोक में हूँ, जैसे कोई बिछड़ी हुई आत्मा पारमात्रिक प्यार की एक कसक के साथ अपने प्रियतम से मिलने की अनुभूति में डूबी हुई हो। एक ऐसी ही चेतना का आत्मा में संचार हुआ। ढूंढने से शब्द नहीं मिलते कि इसका वर्णन कैसे करूं। पूर्ण प्रत्याहार की अवस्था थी। प्रकृति कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल मिट सा गया। आत्मा और परमात्मा के बीच अन्य कोई रेखा और रंज कुछ भी नहीं था। एक अपूर्व अनुभव था जिसकी लालसा सदा बनी रहती है। उस ज्योति स्वरूप परमात्मा के ब्रह्म तत्व का भी भान नहीं था। मानो शिव बाबा और मेरे बीच का फासला भी समाप्त हो चुका था। काल भी वहां उपस्थित था। फिर अनायास से कुछ ऐसे शब्द सुनाई पड़े, बच्चे बच्चे, ओ मीठे बच्चे, अब तो बाप के पास आ गए हो, अब तो आ मिले हो। ऐसा लगता था कि यह शब्द मेरे भीतर के कान सुन रहे हैं। यद्यपि ये शब्द साकार बाबा के माध्यम से उचारे गए थे। अब धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मैं उस पिता की शीतल गोद में हूँ, और लगा कि जिस चीज की मुझे इस जीवन के बचपन से तलाश थी, जिससे मिलने के लिए मेरे मन में जन्म जन्मांतर से आशा थी, आज मेरा उससे मिलन हुआ। थोड़े ही समय में जब मेरे साथ ही आए हुए अन्य लोगों से भी बाबा मिल चुके थे, वे अपने आसन से उठे और मेरी अंगुली को समर्थ हाथों में थामकर जैसे एक पिता अपने छोटे बच्चों को कहीं ले जाता है, वे मुझे यज्ञ समाचार सुनाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे और एक एक उपस्थित ब्रह्म कुमारी ब्रह्मन के परिचय भी देते रहे। और साथ साथ उन्होंने मुझे सारा घर, यहाँ तक कि स्टॉक के बंद कमरे को भी खुलवाकर दिखा दिया, जैसे कि चिरकाल के बाद आए किसी बच्चे को बाप अपने घर का सारा समाचार निसंकोच होकर सुना देता है। और तो क्या, बाबा ने मुस्कुराते हुए एक बात और भी इन शब्दों में बता दी, बच्चे, इस आवास स्थान के पीछे ही शमशान है और वहां एक साधु ने कुटिया बना रखी है, और वो रात दिन ऊंचे ऊंचे स्वर से बाबा पर गाली रूपी पुष्पों की वर्षा करता रहता है। पहले ही दिन प्रथम ही मुलाकात में इतनी निकटता का एहसास बाबा ने मुझे दिया था। सभी जानते हैं कि तब ना तो मैं आयु से बड़ा था, ना ही मेरी सांसारिक पद कोई ऊंचा था, ना ही किसी भी अन्य दृष्टिकोण से मैं कोई विशेष व्यक्ति था। तो भी बाबा ने इतने स्नेह और इतने खुले दिल से मुझे सारा समाचार सुना दिया, और जिस प्रकार मैंने उनमें सहायता, आत्मीयता तथा वात्सल्य पाया, उसने सदा के लिए मेरे हृदय को जीत लिया। विशेष बात यह है कि उन दिनों शिव बाबा के मिलन का जो अनुभव हुआ, वह तो एक ऐसा बिना भूलने वाला वृत्तांत था जिसकी गणना मैं जीवन के सर्वोत्कृष्ट क्षणों में भी विशेष रूप से किया करूंगा। पहली बार जब मैं मधुबन गया, तब मुझे कितनी ही विचित्रता देखने को मिली।
यज्ञवत्सों में कितने ही वत्स ऐसे भी थे जिनकी लौकिक माता या मासी प्रभु समर्थित थी, तथा अन्य अधि स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को बहन शब्द से संबोधित करते थे। ज्ञान प्रवेश से पहले के जीवन के संबंध का बाण उनके वर्तमान जीवन और कार्य व्यवहार में रंचक भी देखने को नहीं मिलता था। इसलिए मुझे यह देखकर प्रसन्नता युक्त आश्चर्य हुआ कि मातेश्वरी जी के लौकिक माता उनके लिए मम्मा शब्द का प्रयोग कर रही थी और पिताश्री जी की लौकिक धर्मपत्नी उन्हें बाबा कहती थी और भ्राता विश्व किशोर को उनकी धर्मपत्नी भाऊ कहती थी। मातेश्वरी जी और पिताश्री जी से भिन्न भिन्न घरों के और परिवारों से आए हुए सभी वत्स का अलौकिक माँ और बाप ही संबंध का ऐसा पक्का नाता था, जैसे शारीरिक जन्म लेने वाले बच्चों का अपने अलौकिक माँ बाप के साथ होता है। नहीं नहीं, वह उससे भी लाख गुणा अधिक पैतृ स्नेह से युक्त नाता था। यह सर्वविदित है कि महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में अपनी लौकिक धर्मपत्नी को मां मान लिया था और ऐसे ही दृष्टिकोण स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने भी अपनी पत्नी से प्रारंभ में ही अपनाया था। परंतु यहाँ तो हरेक यज्ञ वत्स में ही यही धारणा थी। संसार के कुछ देहाभिमानी लोगों के लिए यह बात आलोच्य हो सकती है, परंतु मेरे लिए तो यह बात इस बात का साक्ष्य था कि वे यज्ञवत्स दैहिक संबंधों से एक मोह ममता से ऊंचे उठकर सबको आत्मा के नाते से देखते हुए अथवा सबके साथ अलौकिक ही संबंध मानते हुए योग मार्ग में दृढ़ प्रतित्र व्यक्ति थे। बाबा ने द्वारा गीता ज्ञान प्राप्त कर यह उनके नष्ट मोहा स्मृति लब्धा बनने का प्रमाण था। यह उनकी विदेही अवस्था की ओर उन्मुख होने का सूचक था और इस विषय में उन सभी के सामने आदर्श थे पिताश्री और मम्माश्री। अतः एक ब्रह्मा कुमार भाई ने निम्नलिखित चंद क्षणों में ठीक ही कहा है कि सत्य की पहचान थे तुम, दिव्य ज्योति पुंज थे, या राग नग की तान थे तुम, मनुज चोले में निहित नव सृष्टि का सम्मान थे तुम, धारणा साकार थे, दैवी गुणों का दान थे तुम, संगम युग के दिवाकर की मधुर मुस्कान थे तुम, चिर पिपासे ज्ञान चातक के लिए स्वाति बिंदु समान थे तुम, सत्य की पहचान थे तुम। परम ज्योति से दीप्त था वह भाग्यशाली रख तुम्हारा, शिव पिता ने था चुना जो और लिया जिसका सहारा, ब्रह्मावासी ने जिसे फिर नाम ब्रह्मा से संवारा, और अलौकिक पिताश्री कहा जिसे वत्स ने पुकारा। लोक में भी पारलौकिक की अलौकिक शान थे तुम, सत्य की पहचान थे तुम। आज हो अव्यक्त पर कर्तव्य धारा बह रही है, ज्ञान शिक्षा रत्न अभी भी वत्स सेना गह रही है। इस विकारी सृष्टि की अब नींव जैसे ढह रही है, स्वर्ग की स्थापना यह दिखती सारी मही है। आज देवी राज हो, कल दिव्यता वरदान थे तुम, सत्य की पहचान थे तुम। शिव बाबा के साकार माध्यम बनने के बाद जो पिताश्री का जीवन ऐसा दिव्य गुण युक्त, निरंतर सेवारत, करुणा एवं कल्याण भावना से भरपूर, स्नेह एवं सौहार्द से संपन्न, गंभीर एवं रमणीक जीवन था। ओम शांति।